वक्त गुजरता गया 2016 में और इन 20 वीक्स जब मैंने बाबर को बताया, उसका ये खबर सुन के एकदम रवैया इतना अजीब हो गया मेरे साथ, जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया है। मुझे मारा पीटा, काफ़ी मुझे इंसिस्ट किया और मैं उस वक्त बेबस थी बिकॉज मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। तो बाबर आजम ने मैं आखिर उसकी इस बात में मैं हामी भर ली। वो मुझे बेगम कोर्ट पे एक इट वाज वेरी कंजस्टेड प्लेस जहाँ पे वो मुझे ले गया। साथ साथ आपने खातून के हवाले से डिस्कस किया। आजकल बाबर आजम क्योंकि बहुत बड़ा एक नाम है, दुनिया भर में पहचाने जाने जा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो इससे पहले भी मुतादिद खिलाड़ियों के हवाले से ऐसी चीज़ें सामने आती रही हैं। यहाँ मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ एहसान साहब कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें क्या रोल होना चाहिए? हाँ, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए इस मामले को या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? और ख़ासतौर पर जब अब सेशन कोर्ट से भी उन खातून ने रुजू कर लिया, ये सवाल ही नहीं पैदा, इस मामले को छोड़ना चाहिए भाई। बिल्कुल भाई ये चीजें पूरी कौम में आ चुकी है, पूरी दुनिया में ये छप चुकी है। बिल्कुल सोशल मीडिया पे ये इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है, पूरी दुनिया जानती है। इस इश्यू को बिल्कुल रिजॉल्व होना चाहिए। और बाबर आजम तो अभी क्योंकि वो क्वारंटीन में है, लेकिन ये दौर अब ऐसा है कि क्रिकेट बोर्ड को इस पे एक्शन लेना चाहिए ताकि बाबर आजम के ऊपर जो एक बहुत बड़ा बोझ आ गया होगा। अकेले वो उस वक्त मौजूद हैं, चंद खिलाड़ी उनके साथ हैं। जाहिर बात है कि ग्रुप्स में लड़के हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आना चाहिए, उनकी तरफ से कोई आना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि ये मामला जो है ये कोई बाबर आजम का अकेले का नहीं है, पूरे मुल्क का मामला है। बाबर आजम जब वो खेलते हैं तो पाकिस्तान के कप्तान है। और इसमें 2-3 प्लेयर्स के और नाम लिए थे उन खातून ने, जिसमें उस्मान कादिर हैं, इमाम उल हक हैं, बाबर आजम के भाई भी हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि आई थिंक इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बड़ा क्विक इन्वेस्टिगेट होना चाहिए इसको। ये सीरीज ये जो आपके पास अभी 12, 14, 15 दिन है पाकिस्तान के टूर से पहले, इसमें इन्वेस्टिगेट होगी, क्लियरिटी आनी चाहिए ताकि बाबर आजम के ऊपर जो एक बोझ है, दूध का ये दूध, ये पानी, इसको क्लियरेंस आनी चाहिए ताकि बाबर आजम के ऊपर जो एक लोड गया है कि सही है गलत है। और अगर इसमें खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात नजर आती है तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो खातून है, अगर वो वाकई अदालत में ये केस लेके जा रही हैं तो जो तमाम सबूत उन्होंने पेश किए हैं, जो स्क्रीनशॉट्स पेश किए हैं, जो पिक्चर्स पेश किए हैं, उनका फॉरेंसिक एक रिपोर्ट भी तैयार होनी चाहिए कि वाकई आया ये दुरुस्त है या नहीं है, या फिर एक बार फिर से पाकिस्तान के एक सुपरस्टार को इस तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। देखें तला, ये जो इसमें आपने बात की है ना, इसमें एक प्रेशर नहीं होगा। एक प्रेशर जो दूसरा लाहौर से बिल्ड हुआ है ना खातून के स्टेटमेंट में, वो भी एक बड़ा खतरनाक प्रेशर है। देखिए होता है कि ये आपकी मजबूती जाहिर करता है। अब मेरे हिसाब से कि नो डाउट कि बाबर आजम इज वन ऑफ द ओनली स्टार इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो ये प्रेशर बाबर आजम पे बिल्ड हुआ है, देखिए हमें उससे कोई लेना देना नहीं, उस खातून ने क्या बयान दिया है वो सच्चा है झूठा है, लेकिन जो सिचुएशन डेवलप हो गई, जो माइंडसेट पे बाबर आजम के लिए वो लीड भी कर रहा है तीनों फॉर्मेट के। एक वो कोविड का इशू चल रहा है, 6 पॉजिटिव आ गए, उसके बाद 14 दिन के बाद आप बाहर निकलेंगे, पहली बार आपको पूरा मौका मिलेगा। तो बहुत बड़ा एक चैलेंज लेके बाबर आजम गए हैं। अगर बाबर आजम मैं समझता हूँ इस मंझधार से निकल गए तो मेरा ख्याल है कि यू कैन, देखिए जरूर है रिकॉर्ड तो बिल्कुल नहीं मिलता। उस विराट कोहली ने तो 70 इंटरनेशनल सेंचुरियां बना चुकी हैं वो टेस्ट और वनडे में। हमारे बाबर आजम की अभी 19 ही हैं, तो वो फिर डेफिनेटली अगर उन्होंने इसमें परफॉर्म किया और अपनी कंसिस्टेंसी को जाहिर किया, देखिए वो बेसिकली जो उन्होंने अब तक परफॉर्मेंस की है उसमें शक नहीं है, वो विकेटों के मोहताज नहीं है। यार ये देखो ये प्रेशर आते रहते हैं हमारे रीजन में। अभी एक मैच जीतेगा, लोगों की बातें बदल जाएंगी। ये जो है ना हमारे रीजन में ये होती है तनकीद। देखें हर आदमी अपना मंजन बेच रहा है, आपको पता है ना। हम भी छोटा सा यूट्यूब चला रहे हैं, लोग बड़े बड़े चला रहे हैं, शोएब अख्तर भी चला रहा है, इंजमाम उल हक भी चला रहा है। ये सारा मंजन होता है। लेकिन ये जरूर बात है कि बाज़ औक़ात उसमें अच्छी बातें, अगर जैसे विराट कोहली अगर उसमें से अच्छी बातें लेगा, वो पॉजिटिव होके जाएगा कि हाँ इसमें ये चीज डेफिनेटली है। कि देखिए ये कहना कि हमारी बॉलिंग वीक है, मैं इसको मानता नहीं। इतनी अच्छी बैटिंग की है, इतनी जबरदस्त बैटिंग की है स्टीव स्मिथ ने कि चाहे उसमें दुनिया की कोई भी टीम होती ना इस वक्त, तो वो सामने उनका टिक नहीं सकती थी जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेल रहा। आप देखें बैक टू बैक उसने मतलब 66 गेंदों में सेंचुरी
वनडे में बना रहा है वो। यहाँ आजकल 2020 में लोगों से नहीं बनती, तो वही इज प्लेइंग ए क्वालिटी क्रिकेट। उनके टॉप 4 बैट्समैन जो है यहाँ पे थोड़ा इंडियन बैटिंग लाइन को आप थोड़ी सी हमें भी दाद देनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने वो 300 का हिंसा उबूर कर रहे हैं, यानी 60 रन से आ रहे हैं। तो देखें, अगर आप सच्ची बात करें ना, देखें ये एक बड़ी इंकरेजिंग बात है कि जब हमारे खिलाफ अगर कोई इतना बड़ा टोटल खड़ा कर दे तो हमारी टीम भी लड़खड़ा जाती है। इंडिया ने देखें फाइट बैक किया, दोनों मैचों में वो काफी आगे आए, वरना इतना बड़े टोटल के सामने तो टीमें भस्म हो जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उन्होंने फाइट भी किया, देखिए खुद कोहली ने भी फाइट किया। लेकिन वो आपको पता ना कि इंटरनल पॉलिटिक्स तो चलती है वहां। जाहिर बात है ये जो सारे फॉर्मर प्लेयर्स होते हैं ये तो अपना जैसे ही कोई गलती हो तो फिर उधेड़ के रख दे कहते हैं। जाहिर बात है आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं चल रही, आपकी जब परफॉर्मेंस नहीं चल रही होती, अब अगर वो रन ना करता ना तो और प्रेशर आ जाता। वो इतना बड़ा प्लेयर है। देखिए विराट कोहली को 1-2 मैचों में फेल होना या हार जाना, देखिए जिस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है दुनिया की कोई टीम टिक नहीं सकती। अपनी कंडीशन के वो बादशाह हैं, तो वो उनको कोई नहीं हरा सकता। और जो उनकी बैटिंग लाइनअप आप देखें, इंतहाई ताकतवर बैटिंग लाइनअप है। अब अगर दोनों को अच्छा, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है आईपीएल खेल के है सारे के सारे, उनको एक दूसरे की सारी चीजें पता है। और यही दोस्त है, कल अरुण फिंच और विराट कोहली एक ही टीम से खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को कोई हरा नहीं सकता, तो उनके लिए काफी फायदा हो गया कि वर्ल्ड कप ट्रांसफर हो गया। क्या चीज? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में उनको कोई हरा नहीं सकता, तो ये बाकी टीम्स के लिए काफी फायदेमंद हो गया कि ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप अब इंडिया आ चुका है। हाँ, लेकिन ये जो मैं आपको बताऊं ना, ये बड़े होशियार होते हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाले भी हैं या न्यूजीलैंड वाले भी हैं ना, ये जो आके आपके आईपीएल या पीएसएल खेलते हैं, या कुछ प्लेयर हमारे अभी वहाँ खेल रहे हैं श्रीलंका में, ये बड़ा इनका टैक्टिकल चीज होता है। ये आगे इनको एडवांटेज है। ऑस्ट्रेलिया के जितने प्लेयर आईपीएल खेलते हैं उनको एडवांटेज है ना एशियन पिचों का।